और अब बात करेंगे रोडवेज कर्मचारियों की। हरियाणा में आज रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ को छोड़कर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर बसें नहीं चली है। और इन कर्मचारियों का साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हमारी हड़ताल यूं ही चली रहेगी। तो सुबह से ही आपको बता दें कि एक कर्मचारी सड़कों पर बैठे हुए हैं। हिसार, रेवाड़ी, चरखी दादरी, जींद समेत अन्य जगह कर्मचारी सुबह से ही बस अड्डे पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बसों का चक्का जाम होने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह से आपको बता दें कि दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल के रूट पर भी बसें नहीं चल पा रही है। तो वहीं महेंद्रगढ़ में भी हड़ताल जारी है। ये चाह रही हूँ कि मैं सवेर दी इत्थे खड़ी हूँ, मेरा बेटा वेंटिलेटर पे है, तो मैंने चंडीगढ़ जाना है, तो वहाँ पहुँच नहीं पा रही हूँ। उसके गले में पाइप डालनी है आज, तो मेरी परेशानी है कि मैं कैसे जाऊँ। घर की फाइनेंशियली प्रॉब्लम है कि गाड़ी करके नहीं जा सकती, इसलिए बस पे जाना है, तो यहाँ कोई साधन जाने का नहीं है। तो बसें नहीं आ रही हैं, यात्री थोड़े से परेशान हैं। कोई जाने वाले, कोई पहले कल कुछ बताया नहीं भी बसें कल बंद रहेंगी, इसलिए कुछ यात्री परेशान हैं जाने आने। ठंड भी हो रही है, ठंड की वजह से भी परेशान है। तो बसें चंडीगढ़ के लिए नहीं जा रही हैं अम्बाला से। पंचकुला की बस होती है, बट आज नहीं मिल रही क्योंकि काफ़ी देर से बसेस नहीं आ रही है। एंड पंचकुला की बस की जगह भी चंडीगढ़ की बसेस लगी हुई है। तो चंडीगढ़ की बस की फैसिलिटी तो पूरी है, बट पंचकुला साइड की कम है। आज साझा मोर्चा के आह्वान पर सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ प्रदेश भर के सभी डिपुओं में सांकेतिक हड़ताल की गई है, जो सफल हड़ताल है। हम सरकार से मांग करते हैं, समय रहते चाहे वार्ता से इन मांगों के जो मानी गई मांगे हैं उनका पत्र जारी करें, अन्यथा मजबूरन में हम साझा मोर्चा ने कभी भी ये नहीं चाहा कि हम हड़ताल करें, लेकिन सरकार हमारी बातें न मान करके हमें हड़ताल जैसे आंदोलन करने पर मजबूर कर रही है। हमारी मजबूरी है, हम जनता से क्षमा मांगते हैं, लेकिन ये लड़ाई कहीं न कहीं जनता की भी है। ये नई बसें मांगने की जो मांग है वो जनता की मांग है। तो चलिए अब आपको सीधे कैथल की तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बलिंदर, क्या कुछ तस्वीरें वहां से सामने आई है? लगातार कर्मचारियों की तरफ से हड़ताल की जा रही है, तो वहीं हमने दूसरी तरफ देखा कि यात्री जो है वो खासे परेशान नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें हमें आप दिखाइए कैथल से। का जो साझा मोर्चा के आह्वान पर जो प्रदेश भर में चक्का जाम है, और सुबह से ही कैथल बस स्टैंड परिसर की बात की जाए तो सैकड़ों कर्मचारी यहाँ पर सांकेतिक हड़ताल करते नजर आए। इनका आरोप है कि सरकार कई दौर की वार्ता करने के लिए बुला चुकी है, लेकिन समाधान की बजाय अभी तक सिर्फ इनको दिलासे मिले हैं, सुविधा की बजाय इनको दुविधा में डालने का सरकार काम कर रही है। और आज तो कैथल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार कर्मचारी सड़कों पर बैठे हुए हैं, हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारियों का ये कहना है कि पहले भी हम सरकार के पास, प्रशासन के पास गए थे अपनी मांगों को लेकर, लेकिन हालांकि अभी तक उनकी मांगों को लेकर बड़ा फैसला सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। और उन्होंने भी एक टुक ये कह दिया है कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक हमारी हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। तो बलिंदर, अब तस्वीरें तो देख पा रहे हैं, कर्मचारी लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि हमारी मांगें नहीं पूरी होती तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो यात्रियों की परेशानी की बात की जाए, वहां पर यात्री भी आ रहे होंगे, किसी को जरूरी जगह जाना पड़ेगा, तो उन लोगों का क्या कहना है बलिंदर? पूरे प्रदेश भर में जो शीतलहर का प्रकोप जारी है, लोग सुबह से ही बस स्टैंड परिसर में आए थे, लेकिन उनको हड़ताल का नहीं पता था कि आज सांकेतिक हड़ताल है। कैथल बस स्टैंड परिसर में एक बड़ी संख्या में कर्मचारी नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार के ऊपर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कई वार्ता कर चुकी है, लेकिन जिस प्रकार से सुविधा देनी चाहिए थी दुविधा दे रही है। समाधान होना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है, सिर्फ दिलासे दे रही है। कुछ प्रमुख मांगों के ऊपर यदि मैं बात करूं तो ये इनकी मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, मेडिकल जो कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जाए, और जिस प्रकार से बेड़े में कम बसें हैं तो 10,000 बसें को बेड़े में शामिल किया जाए। इसके साथ ही इनकी प्रमुख मांगे हैं कि जो कौशल निगम है उसको खत्म करके पक्के कर्मचारियों की भर्ती की जाए। 1992 से लेकर 2000 तक के बीच में जो कर्मचारी जो ड्यूटी पर हैं उनको पूरा वेतनमान दिया जाए। तो इस प्रकार की ठीक है बलिंदर, शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो बलिंदर ने हमें बताया कि लगातार जो है कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं।